हेलो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं ये कक्षा 12 का है भाई समाकलन। ठीक है, भाग 2 का समाकलन चैप्टर चल रहा है और भाई लेसन का नाम क्या है, प्रश्नावली 7.4 चल रहा है और ये अपना लेक्चर 2 रहेगा। ओके, लेक्चर नंबर 1 हम पढ़ा चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो ANS ऑनलाइन क्लास पे जाए और अच्छे से सर्च मारे इंटीग्रेशन 7.4। ठीक है, वो आ जाएगा। ओके, प्लेलिस्ट में आई थिंक होगा शायद, आप लोग जाके सर्च मार के देख सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तकरीबन 13 तक हम करा चुके हैं। आज का टॉपिक रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 ये सब करने वाले हैं, तो आप लोग बने रहे। देखिए जैसे कि आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, इसको कैसे करना है वही लेट करके मान के हल करना है, प्रतिस्थापन विधि वाला। तो क्या करेंगे, सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, यहाँ से हल करेंगे। तो हल करते हैं इसको। इंटीग्रेशन e के पावर x है तो e के पावर x रहने दो, बटे में अंडर रूट 1 है तो 1 माइनस, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो e के पावर x का वर्ग dx। क्यों लिखे अभी जस्ट समझ में आ जाएगा। जब ये लिख देना ना तो मान लेना, माना क्या मानोगे, e के पावर x बराबर क्या, t मान लो, और e के पावर x बराबर t। क्या इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो चीज भाई माना जा रहा है उसका अवकलन किया जाता है। ठीक है, तो e के पावर x का जब भी तुम अवकलन करोगे ना e के पावर x का, e के पावर x ही होता है, और dx बराबर क्या हो जाएगा dt। यहां से dx का मान निकाल लो आराम से। dx बराबर क्या आ जाएगा भैया, dt बटे में e के पावर x नीचे आ जाएगा, e के पावर x यहाँ रख दो। बस कुछ नहीं करना, ले चल के सारा मान रख दो। आजा, इंटीग्रेशन e के पावर x ऊपर है, रख दो e के पावर x अंडर रूट में। ये वाला e के पावर x t माने हो तो यहाँ पर t रखना। ठीक है, 1 है तो 1 रखो, माइनस यहाँ पर e के पावर x की जगह पर जब t रखोगे तो t का होल वर्ग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, टी का स्क्वायर, क्या है कि इसका स्क्वायर रहता है, यहाँ पे टी का स्क्वायर हो जाएगा। dx की जगह पे क्या हो जाएगा भाई dt, तो रख दो dt, और नीचे क्या बैठा है भाई e के पावर x। अब देखो e के पावर x क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल आउट। अब बचेगा क्या यहाँ पर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ पर dt। और हम बता दें कि भाई 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर जो होता है ना, ये फार्मूला होता है, इसका समाकलन डायरेक्ट आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स टी प्लस में सी। ठीक है, अब साइन इनवर्स लिख ले, और टी क्या माने थे, e के पावर x, तो यहाँ पर लिख दे e के पावर x और प्लस में सी। ये आंसर है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ओके, तब तक आप लोग स्क्रीन शॉट इसका लेते रहे भाई, धीरे धीरे कदमों से। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है भाई, इसको भी देख ले। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि आपके सामने है e के पावर 2x और बटे में e के पावर x प्लस में 1 dx। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है। सबसे पहली बात देखो, इसको बनाने की कोशिश करेंगे ऐसे। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हल देखना सिंपल। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, e के पावर जो x है इसको ऐसे लिख दो, e के पावर x इंटू में e के पावर x। क्योंकि जब दोनों को आपस में गुणा करोगे तो बेस सेम रहता है, तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, मिलके क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है भाई, ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि यदि a गुणे a के पावर 2 जो भी हो, तो जब ये सेम रहता है ना बेस, तो पावर जो होता है वो ऐड हो जाता है। इसके पावर कुछ नहीं है, एक, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो पावर क्या हो जाता है भाई 3। यही चीज यहाँ पे लगा है, e के पावर 2x को e के पावर x इंटू e के पावर x लिख सकते हो, ये इंटू का साइन है डॉट। ठीक है, और नीचे जो है इसको ऐसे ही रहने दो, e के पावर x प्लस में 1 है तो 1, dx है तो dx। अब यहाँ पे मान लेना, ये नीचे वाला जितना है ना सबको तुम t मान लो। माना e के पावर x प्लस 1 बराबर क्या भाई t, ये कर सकते हो कम से कम। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ से e के पावर x बराबर 1 को इधर भेज दो, तो t माइनस क्या हो जाएगा भाई 1 होगा। अब इसका अवकलन कर लो, इसका अवकलन करोगे तो e के पावर x ही आएगा, e के पावर x dx बराबर t का करोगे तो dt आएगा, और 1 क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से dx का मान निकाल लो, dx बराबर क्या निकल के आने वाला भाई dt और बटे में e के पावर x। बस सारा मान उठा के ले चल के रख दो। आ जाओ, इंटीग्रेशन e के पावर x जो है ना, यहाँ पर e के पावर x, यहाँ पर e के पावर x रहने दो, एक e के पावर x की जगह पे ये रखो t माइनस 1। ठीक है, और सबके बटे में ये पूरे को तुम क्या मानो, e के पावर x प्लस 1 को t मान चुके हो तुम, तो यहाँ पे t आ जाएगा। इंटू में dx है भाई साहब, क्या है dx, तो dx का मान क्या निकाले हो, dt बटे में ex, तो यहाँ पर रख दो dt बटे में ex। इसलिए हम ex की जगह पे t नहीं रखा, ये वाला t, यहाँ पर t माइनस 1 यहाँ पर नहीं रखा, और नहीं यहाँ पर किसी एक जगह तुम्हें रखना है। जैसे e के पावर x है ना,
ई के पावर एक्स जगह टी माइनस वन रख दो, एक ई के पावर एक्स को ऐसे ही छोड़ दो ताकि नीचे वाले जो डी एक्स का मान निकालोगे यहाँ पर ई के पावर एक्स मिलेगा तुम्हें। और जैसे ये आएगा तो ई के पावर एक्स क्या हो जाएगा भाई साहब, कैंसिल आउट। तो बचेगा क्या अंदर, इंटीग्रेशन टी माइनस वन बटे में टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टी। अब क्या अलग अलग तोड़ के कर दो, इंटीग्रेशन टी बटे टी डी टी हो जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन वन अपान टी डी टी हो जाएगा भैया। अब करोगे देखो टी से टी खत्म, यहाँ पे बचा वन, टी से टी खत्म हो गया ना, यहाँ से बचा क्या वन, वन डी टी का इंटीग्रेशन टी ही होता है, टी माइनस वन अपन टी का क्या होता है भाई लॉग होता है, भली बात जानते हो लॉग टी, अब प्लस में सी एक अक्षर पद। आंसर क्या आ गया, टी क्या माने थे ई के पावर एक्स, तो लिख दो यहाँ पर ई के पावर एक्स प्लस वन, माइनस है तो माइनस, लॉग है तो लॉग, टी की जगह फिर क्या रखोगे ई के पावर एक्स प्लस में वन और प्लस का सी एक अक्षर पद। ये रहा आपका आंसर। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर भाई 15 भी सोल्व हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, देख सकते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि आपको इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन ई के पावर एक्स माइनस वन, 1 माइनस ई के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन आई मीन समाकलन हमें करना है। तो चले करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। आ जाए, सबसे पहली बात क्या करेंगे भाई, ये 16 नंबर क्वेश्चन अपना, पहले इसको बनाने की कोशिश करेंगे कैसे, 1 अपॉन ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स माइनस का 1 लिखो, ऐसे ही क्या इसके जगह ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस ई के पावर माइनस एक्स है तो 1 अपॉन प्लस बनाने के लिए, पावर को प्लस बनाने के लिए ई के पावर एक्स को नीचे ले गया, ई के पावर एक्स हो जाएगा, डी एक्स होता है यहाँ पर डी एक्स। अब नीचे यहाँ पर एलसीएम ले सकते हो इसका, 1 अपॉन ई के पावर एक्स माइनस का 1, और इस वाले ब्रैकेट में थोड़ा देख लो, ई के पावर एक्स यहाँ गुणा करो तो ई के पावर एक्स हो जाएगा, और माइनस का ये बचा 1, अब बटे में क्या आ जाएगा ई के पावर एक्स, यहाँ पर डी एक्स। अब देखो ई के पावर एक्स नीचे इसको भेज दो ऊपर, तो कुछ ये ऐसे बनेगा, ई के पावर एक्स ऊपर चला जाएगा, अब बटे में नीचे क्या आ जाएगा भाई ई के पावर एक्स माइनस वन, और यहाँ भी ई के पावर एक्स माइनस वन, और यहाँ पर dx। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी ई की पावर एक्स माइनस वन, यहाँ पर भी ई की पावर एक्स माइनस वन दिखाई दे रहा है। तो जब भी तुम्हें यह दिखाई दे भाई, जब दोनों सेम दिखाई दे तो क्या लिख सकते हो भाई, इसका स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल बात क्या है भाई, यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन लगाओगे, ई की पावर एक्स तो ई की पावर एक्स दे दो बटे में, ये दोनों सेम है तो लिख सकते हो ई की पावर एक्स माइनस वन का होल वर्ग और dx कर दो, कोई दिक्कत। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, ई की पावर एक्स माइनस वन को तुम क्या मान लो भाई, टी मान लो। आजा इधर करते हैं, मान लो कि माना ई की पावर एक्स माइनस वन बराबर टी, सबसे पहला काम ये है। अब इसका अवकलन करोगे तो भाई ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है, डी एक्स वन का करोगे जीरो तो कोई लिखना की जरूरत है नहीं भैया, इसका डी टी हो जाएगा। यहाँ से डी एक्स का मान निकालोगे तो डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा भाई डी टी, और बटे में ई के पावर एक्स, कुछ नहीं करना है, ले चल के सारा मान रखो। आ जाओ, क्या रखोगे इंटीग्रेशन ऊपर ई के पावर एक्स बैठा है, ई के पावर एक्स बटे में ये ई के पावर एक्स माइनस वन को तुम टी मान लियो तो यहाँ पर टी का वर्ग हो जाएगा, आई मीन टी का स्क्वायर, और डी एक्स की जगह पे डी एक्स की जगह क्या रखोगे भाई डी टी बटे में ई एक्स, डी टी बटे में ई के पावर एक्स रख सकते हो कि नहीं, ई के पावर एक्स ई के पावर एक्स क्या हो गया भाई कैंसिल आउट। बचा क्या भाई, यहाँ पर नीचे तुम देख सकते हो इंटीग्रेशन वन अपॉन टी स्क्वायर बचा, और यहाँ पर क्या बचा डी टी, टी स्क्वायर के ऊपर लेते जाओ पावर एक बनाने के लिए, तो टी के पावर क्या हो जाएगा भाई माइनस का टू और डी टी। अब भली बात ही जानते हो टी के पावर माइनस टू इंटीग्रेशन क्या होता है यही वाला, एक्स के पावर एन और डी एक्स रहे तो भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स के पावर एन प्लस वन और बटे में एन प्लस वन, यही फार्मूला का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर टू है एन की जगह पे, तो क्या लिखेंगे भाई इसका टी के पावर में माइनस टू प्लस वन और बटे में माइनस टू प्लस वन, प्लस में सी एक टर्म जोड़ देंगे। अब यहाँ से क्या आ जाएगा टी की पावर माइनस वन, अब बटे इसमें से ये घटा दोगे दो में से, माइनस दो में से एक घटाओगे तो माइनस वन, माइनस को यहाँ भेज दो एक के नीचे लिख दो, ठीक है, प्लस में सी। अब तुम्हें दिखाई दे रहा है टी के पावर जो है भाई यहाँ पर ये माइनस में, टी के पावर क्या है वन, माइनस में नीचे लेके जाओ तो माइनस वन अपन क्या हो जाएगा भैया टी हो जाएगा, प्लस में सी हो जाएगा। अब जो टी माने थे उठा के ले चल के रख दो, क्या माने थे भाई ई की पावर एक्स माइनस वन अपन ई की पावर एक्स माइनस वन को तुम टी माने थे यहाँ पर रख दो, और प्लस में सी एक टर्म में जोड़ दो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई आंसर। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 16 भी सोल्व हो चुका है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ, जो कि बहुत वाकई में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका।
देख सकते हैं भाई, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में ए और बी ऐसे टाइप करके दिया हुआ है, तो जहां पर ए वाला पोर्शन क्या कह रहा है भाई, समाकलन करना है सेक स्क्वायर 2x बटे में अंडर रूट कॉट एक्स माइनस में टेन एक्स। अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं इसको सोल्व। देख ले भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, कन्वर्ट करेंगे इसको, ये कॉट एक्स को हम जानते हैं सूत्र क्या होता है भाई, सूत्र क्या होता है, कॉट एक्स बराबर होता है, कॉट एक्स बराबर 1/10x होता है। तो बस केवल कॉट एक्स को केवल बदलेंगे यहाँ पर। अब देखो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन सेक है तो भाई सेक इसका 2x लिख दो, बटे में आ जाओ अंडर रूट में, ये कॉट एक्स की जगह क्या रख सकते हो 1/10x लिख दो, और माइनस में भाई 10x है ही ऑलरेडी, 10x लिख दो यहाँ पर, dx है तो dx पहले बनाने की कोशिश किया जाता है। ठीक है, इंटीग्रेशन सेक ए तो सेक स्क्वायर 2x लिख दो, अब बटे में नीचे आ जाओ अंडर रूट में। अब क्या ले लो, इसका एलसीएम लेके इसमें गुणा कर सकते हो, तो 1 माइनस क्या हो सकता है 10 स्क्वायर x आ जाएगा। अब बटे में नीचे क्या हो जाएगा भाई, ये अंडर रूट बड़ा बना देना ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा भाई 10x आ जाएगा, यहाँ पर 10x आ जाएगा, और यहाँ पर dx है तो dx। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, खासा अंडर रूट जो है अंडर रूट ना, इसमें केवल तुम 2 से गुणा कर दो। क्या कर दो भाई, 2 से गुणा तथा भाग इसमें करना है। कैसे करना है, सिंपल तरीके से देखो, तो 2 से रूट के अंदर, ठीक है, ठीक है, 2 से रूट के अंदर क्या करना है भाई, रूट के अंदर गुणा व भाग करना है, गुणा व भाग। ये जैसे करोगे ना रूट के अंदर, देखो इंटीग्रेशन बनेगा, सेक है तो सेक रहेगा, सेक स्क्वायर 2x, अब बटे में नीचे क्या आने वाला है अंडर रूट में, यहाँ पर 1 माइनस 10 स्क्वायर x लिख दो, अब बटे में यहाँ पर क्या लिख दो 210x, और इनटू में यहाँ पर 2 लिख दो एक सामने। ठीक है, और dx है तो dx क्यों लिखे हैं अभी जस्ट तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक सूत्र होता है 10 2x का, ये भी लिख लो सूत्र भाई। सूत्र क्या होता है 10 2x का सूत्र, 10 2x इसका सूत्र होता है 210x बटे में 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ये होता है फार्मूला, होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर। क्या देखो यही पता दिखाई दे रहा है ये मान, बस फर्क ये है कि 210x नीचे है, 1 माइनस 10 स्क्वायर क्या है ऊपर है। तो याद रखना, जब ये नीचे है 10 2x, तो हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे, आई मीन इसको जब ऊपर लेके चलेंगे, 1 माइनस 10 स्क्वायर ऊपर जब लिखेंगे, और 10 2x 210x को नीचे लिखेंगे, आई मीन पूरा पलट दिए हैं, तो ये जो है वो 1 अपन क्या हो जाएगा 10 2x बनेगा कि नहीं, ये ऐसे हो जाएगा कन्वर्ट। तो जहां पर 1 माइनस 10 स्क्वायर पर 210x दिखाई दे रहा है, वहां पर 1/10 2x लिख सकते हो। अब देखो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन सेक है तो भैया सेक रहेगा, सेक इसका 2x, इसको नहीं छेड़छाड़ करना। ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर क्या लिखो, ये 2 है तो 2 ऊपर लिख दो, और सबके बटे में क्या आ जाएगा, ये पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हो 10 2x लिख सकते हो। ठीक है, 10 2x, और dx है तो भाई dx। यहाँ तक बातें समझ में आया। अब देखो तुम्हें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ से क्या करना है तुम्हें भाई, अंडर रूट 2 को देखो a बटे b बटे c, जब भी ऐसे रहता है रूट के अंदर सबको लिख दो। ठीक है, तो यहाँ करें इसको तो बेहतर रहेगा, यहाँ पर करते हैं, ये फार्मूला नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इस फार्मूला से ये बना है। ठीक, इसको हम इधर सोल्व करते हैं, ये मिटाते हैं फार्मूला ताकि अच्छे से यहाँ से हल हो सके। देखिए इसको यहाँ पर लिखते हैं भाई, बराबर सेक है तो सेक हो जाएगा, स्क्वायर 2x है तो 2x बटे में, यहाँ आ जाओ, इसको अब तोड़ो, कैसे तोड़ सकते हो, रूट में 2 लिख दो, अब बटे में इसको भी लिख सकते हो रूट में क्या भाई 10 2x, और यहाँ dx है तो dx। एक चीज याद रखना, जब भी a बटे b बटे c रहता है ना, तो c वाला पोर्शन कहाँ चला जाता है भाई ऊपर, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन लगा के ये वाला ऊपर जाएगा, तो रूट में 10 लिख दो, रूट में 10 2x। ठीक है, और इनटू में क्या हो जाएगा ऊपर ये बैठेगा तो सेक 2x हो जाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ पर dx है तो dx। अब ये रूट कहाँ है भाई, इस रूट को तुम बाहर ले लो तो बेहतर है, 1/√2 का आ जाएगा भाई, बाहर आ जाएगा, ये बटे में है, ये बाहर आ जाएगा भाई साहब। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मान लो, क्या मानोगे, माना 10 2x को ही तुम क्या मान लो, 10 2x को ही तुम क्या मान लो भाई, t मान लो, 10 2x बराबर क्या मान लो, t मान लो, सिंपल। और 10x का भाई 10 2x का आई मीन समाकलन अवकलन क्या होता है, सॉरी अवकलन क्या जाता है, तो 10 2x का अवकलन क्या हो जाएगा, जरा बता देना जल्दी बताओ, 10 2x का अवकलन क्या होगा भाई। तो तुम्हें मालूम है 10 2x का जो अवकलन होगा वो क्या होता है भाई, सेक होता है, सेक स्क्वायर 2x होता है, और फिर इसके बाद 2 का भी किया जाता है, तो 2 का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2 को पहले लिख लो,
इसके बाद डी है तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी होगा। अब यहाँ से डी एक्स का मान निकालना है तो डी एक्स बराबर इस सबको भेज दो नीचे, डी टी बटे में क्या आ जाएगा भाई 2 और सेक स्क्वायर 2x आने वाला है। अब ले चल के सारा मान उठा के रख दो यहाँ पर, क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा भाई, जब इसको हल करेंगे तो बराबर 1/रूट में 2 बैठा है भाई, इंटीग्रेशन ये पूरे को तुम क्या मान लियो टी, तो अंडर रूट में क्या बैठेगा भाई, टी बैठेगा इनटू में, ठीक है यहाँ से करो तो बेहतर समझ में आएगा। रूट में क्या लिखोगे यहाँ पे टी लिखोगे इनटू में, ये सेक स्क्वायर है तो इसको ऐसे ही रहना देना, सेक स्क्वायर 2x dx, ठीक है सेक स्क्वायर 2x। अब जो dx है ना, dx की जगह तुम्हें क्या रखना पड़ेगा, इनटू लगा के, dx का मान ये निकाला है, रखो dt बटे में 2 सेक स्क्वायर 2x लिख सकते हो कि ना। अब ये जैसे लिखोगे तो इससे ये वाला क्या हो जाएगा, पोर्शन खत्म, 2 बैठा है 2 को बाहर ले लो तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा 1/2 रूट में 2 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा भाई, रूट में t बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा भाई, dt बचेगा। अब भली बात जानते हो रूट t का कैसे करोगे, t के पावर 1/2 ले लो यहाँ पर डायरेक्ट, तो ये तो 1/2 रहेगा, रूट में 2 है तो रूट 2 रहेगा, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो t के पावर 1/2, क्या है कि रूट का मान ही होता है 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई dt। अभी इसका इंटीग्रेशन कर लो तो 1 क्या हो जाएगा भाई 2 रूट 2, ये तो बाहर आने वाला है, इसका समाकलन करोगे t के पावर -½ का ना t के पावर हाफ का, मतलब पावर हाफ, तो क्या हो जाएगा भाई t के पावर 1 जोड़ दोगे 3/2 हो जाएगा, और नीचे भी कितना हो जाएगा 3/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर 3 आ जाएगा नीचे, आई मीन जो फाइनल आंसर तुम्हारा आने वाला है, ठीक है 2 ऊपर चला जाएगा 3 रह जाएगा नीचे, 2 से ये 2 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो 3 बटे में क्या आ जाएगा रूट में 2, और यहाँ पर टी क्या हो जाएगा भाई टी हो जाएगा टी के पावर में 3/2 और प्लस में सी। अब जो माने थे ले चल के रख दो यहाँ पर, क्या माने थे, तो टी किसको माने थे भाई 10 को माने थे। अब यही चीज रख दो यहाँ पर, क्या करोगे बराबर 3/√2 है तो रूट में 2 लिख दो, और टी की जगह पे क्या रख सकते हो 10, बोलो 2x है तो 2x, यही ना टी माने हो 10 पावर में क्या हो जाएगा 3/2 तो 3/2 और प्लस में सी है तो प्लस में सी, ये अपना आंसर है भाई, देख सकते हैं यहाँ पे √2 है, ठीक है ये अपना फाइनल आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कह सकते हो, ये रहा भाई आंसर। क्वेश्चन नंबर भाई 17 भी सोल्व हो चुका है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, और कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 18 आप खुद करें तो बेहतर लगेगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 18 में केवल हल्का से हिंट दे रहे हैं, आप लोग करने के लिए ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद इस वीडियो को क्या करते हैं, खत्म करते हैं, और मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन हो गए वो ट्राई आप लोग खुद से कीजिएगा, नहीं आएगा तो भाई कमेंट में जरूर कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि भाई ये नहीं आ रहा है, इसका वीडियो बना दे, तो यहाँ पर बना दिया जाएगा, ठीक है। एक एक करके क्वेश्चन नंबर 17 तक हल करा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 18 हम आपके सामने लिख रहे हैं और हल्का सा हिंट देंगे, आप लोग भाई उसको करने का प्रयास करें, ठीक है। बन गया तो ठीक है, नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक, और उसको अच्छे से क्या कर दिया जाएगा भाई वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक। और 7.4 यहाँ पर क्या हो गया भाई, खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और वो वीडियो रहेगा अपना क्या भाई 7.5, और 7.5 को भी हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2 तक लमसम ले चल के उसे भी खत्म करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है यार, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, सोच लो 7.4 में खुद 20 से ऊपर है, यहाँ तक 17 तक एकदम कंटिन्यू एक एक करके क्वेश्चन को सोल्व करा चुके हैं हम। आगे 2-3 होगा, ट्राई कीजिएगा, ऐसे ही बनेगा। यदि वीडियो सही लगा होगा तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 18 हम लिख दे रहे हैं और आप लोग भाई ट्राई कीजिएगा, ऐसे ही होगा। सोच लो क्वेश्चन नंबर 17 का जो भी है ना, एकदम पोर्शन यही है, बस रूट हट गया है, ठीक है। चलते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका और क्वेश्चन नंबर देख ले 17 का बी क्या है, और इसको ट्राई कीजिएगा, मिटा देंगे, देख ले क्वेश्चन नंबर 17 का बी, ए बी के टर्म में दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो बी भाई बैठ रहा है ना बन के, वो क्या बन रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 17 का बी पोर्शन इंटीग्रेशन, फिर से वही है, ऊपर सेक स्क्वायर ही बैठा है, सेक स्क्वायर 2x ही है, बटे में नीचे कोट है, कोट x माइनस में 10x बैठा, और यहाँ पर dx बैठा है, बस ये पोर्शन सोच लो। और इसका स्क्वायर दिया है, इसका क्या दिया भाई, स्क्वायर किया, कुछ नहीं करना, फिर से कोट को बदल देना, कोट को बदलना, फिर इसके बाद 10 में गुणा करना, तो 1 - 10 स्क्वायर बाई 10 नीचे x बनेगा। अब क्या करना, इसका स्क्वायर है तो 4 से गुणा करना, 4 को अंदर भेजना, तो 1 तो 4 बाहर आ जाएगा, ये वाला 4 जब अंदर जाएगा तो 10 2x बनेगा, और 10 2x बनेगा तो बस
ऊपर लेते जाना टेन स्क्वायर 2x को, और यहाँ से 10 2x को आराम से मान लेना, ठीक है। और हल करोगे तो इजीली सोल्व हो सकता है, ठीक है। सबसे पहली बात क्या करना है हल्का सा बता दें, इसको पूरा नहीं करेंगे भाई, सिंपल केवल हिंट है, ठीक है, HINT हिंट, ठीक है। हिंट में बस हम बता दें कि आपको केवल सेक स्क्वायर 2x करना है, और इसको फिर से तोड़ना है कैसे, 1/10 में 10x में, और माइनस में 10x है ये ऑलरेडी, और इसका वर्ग तो वर्ग, dx है तो dx। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सेक स्क्वायर 2x है तो 2x लिख ले, बटे में यहाँ से गुणा कर दें, 1 माइनस 10 स्क्वायर हो जाएगा x बटे में 10 x बनेगा, और इसका वर्ग है तो बस यहाँ पर अब 4/4 से क्या कर दीजिएगा, गुणा वो भाग कर दीजिएगा। जैसे